हूँ, आप लोग देखिए हैरान हो जाओगे। ये देखिए बारहमासी जो मैंगो का प्लांट होता है उसका कटिंग लगाने का यही फ़ायदा होता है। एक भी ब्रांच नहीं निकला है लेकिन फूल निकल गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिजू सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, अब ये ब्रांच देखिए, ये मैंगो का ब्रांच है और इसको मैं बोनसाई के लिए ग्रो करूँगा। इसका जो शेप है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसको मैं बोनसाई बनाऊँगा। तो इसके लिए ये जो शेप है बहुत ही अच्छा है। जब ये बोनसाई बन जाएगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैं इसको ग्रो करके आप लोगों को दिखाऊंगा इसको कैसे ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो फंगीसाइड है, ये सॉफ्ट फंगीसाइड है, यहाँ पर मैंने फंगीसाइड लगा दिया है ताकि इस साइड से फंगस ना लगे। लेकिन जो नीचे का साइड है ये आप देखिए, यहाँ पर भी मैं फंगीसाइड लगाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जो वीडियो है लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से मैंगो की ऐसे ब्रांच ग्रो कर सको। अगर आप लोगों को बोनसाई बनाना है तो यहाँ पर भी मैं फंगीसाइड लगाऊंगा। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने जो फंगीसाइड है वो लगा दिया है। ये साफ फंगीसाइड है। तो इसके लिए मैं ये सॉइल ले रहा हूँ। ये आप देखिए, इसमें 50% कोकोपीट और 50% सैंड है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 50% कोकोपीट है और 50% सैंड है। तो इसी सॉइल में मैं इस कटिंग को ग्रो करूँगा। और कैसे करता हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे जो सॉइल है वो हटा लूँगा और इस तरह से मैं इसको ऐसे रख दूँगा, इस तरह से, बस इस तरह से। ये आप देखिए, और उसके बाद मैं इस पर पानी दे दूँगा। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 50% जो है वो कोकोपीट है और कोकोपीट पानी को स्टोर रखता है। इसी की वजह से ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो काम है मैंगो की कटिंग को ग्रो करना, ये आप फरवरी मंथ से अगस्त तक आप कर सकते हो। बहुत ही आसानी से मैंगो की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाता है। बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिए। तो जो पानी है वो मैंने दे दिया है, ये आप देखिए। और अभी हम क्या करेंगे, इस पर इस पॉलीथीन से इसको ढक के रखेंगे ताकि बाहर का जो हवा है वो अंदर ना जा सके। क्योंकि अगर हवा अंदर चला जाएगा तो जो कटिंग है वो ग्रो नहीं करेगा। और अब हम इस कटिंग को छांव में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। धूप में रखने से भी जो कटिंग है वो ग्रो नहीं करेगा। इसको हम छांव में रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक यहाँ से नया ब्रांच ना निकल जाए। और ये जो वैरायटी है ये 12 मासी की वैरायटी है, ऑल टाइम की वैरायटी है। और जब ये बोनसाई बन जाएगा, हर महीने इस पे फल आएंगे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसको मैं छांव में रखूँगा, तब तक रखूँगा जब तक ब्रांच ना निकले। और दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें 50% कोकोपीट है। कोकोपीट पानी को स्टोर रखता है। अगर ज़रूरत पड़े तो 15 दिन के बाद मैं पॉलीथीन हटा के पानी दे दूँगा। तो पॉलीथीन हटा के पानी देके फिर से मैं जो पॉलीथीन है वो वापस लगा दूंगा। अभी मैं इसको छांव में रखूंगा और जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, 2 महीने बाद का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देखिए, हैरान हो जाओगे। ये देखिए, बारहमासी जो मैंगो का प्लांट होता है उसका कटिंग लगाने का यही फ़ायदा होता है। एक भी ब्रांच नहीं निकला है लेकिन फूल निकल गया है। और मैं आप लोगों को और एक प्लांट दिखाऊंगा, उस पर भी फूल निकल गया है। जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा। उसमें भी फूल निकल आया है। तो ये देखिए, इसमें भी फूल निकल आया है। ये देखिए, ये सारे फूल मैं तोड़ दूंगा क्योंकि ये फूल वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। लेकिन जितना भी निकल आया है सभी फूल ही निकल आया है। ये देखिए, ये सारे फूल मैं तोड़ दूँगा, एक भी फूल मैं नहीं रखूँगा, सभी फूल को मैं तोड़ दूँगा। लेकिन आप लोग ब्रांच देखिए और फूल देखिए, कितनी हेल्दी फूल इसमें से निकल आया है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसका रूट दिखाता हूँ। मुझे पता नहीं है कि रूट इसका ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को धीरे से निकाल के दिखाता हूँ। वापस से मैं इसको लगा दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका रूट आप देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका जो रूट है वो भी निकल आया है। ये देखिए, ये देखिए। तो इसका जो रूट है वो देखिए कितनी अच्छी तरह से रूट निकल आया है। अभी मैं इसको वापस से लगा दूंगा और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। लेकिन इसमें जितना भी फूल है वो सारे फूल मैं तोड़ दूंगा। वैसे भी ये फूल अगर हम रखेंगे तो जो ब्रांच है वो ग्रो नहीं करेगा, इसी की वजह से मैं इसको तोड़ दूंगा। ये 12 मासी का ब्रांच है, इसी की वजह से इसमें फूल निकल आया है क्योंकि इस टाइम
काफ़ी मेरे पास जितना भी बारहमासी का प्लांट है सभी में फूल आया है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। जितना भी मेरे पास बारहमासी का प्लांट है मैंगो का, सभी में से फूल निकल आया है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो इसी की वजह से इसमें जो फूल है वो निकल आया है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और प्लांट दिखाता हूँ जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, उसमें भी फूल आ गया है। उसको कटिंग से ग्रो किया हुआ 1 साल हो गया है, वो थोड़ी सी उसमें ब्रांच भी आ गया है, लेकिन उसमें से फूल भी निकल आया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अब देखिए, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, ये देखिए। और ये देखिए इसमें से भी फूल आना शुरू हो गया है और ब्रांच भी आ गया है। और इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ वक्त हो गया है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और यहाँ से भी काफ़ी सारे जो ब्रांचेस है वो निकल आया है, लेकिन यहाँ से भी फूल निकल जाएगा क्योंकि ये भी बारहमासी का ही वैरायटी है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कितनी अच्छी तरह से जो फूल है वो निकल आया है। ये देखिए, बारहमासी मैंगो का प्लांट की यही खासियत होता है, महीने में हर महीने इसमें फूल जो है वो आता ही रहता है और फल जो है वो बनता ही रहता है। तो बारहमासी का जो मैंगो का प्लांट होता है उसको लगाने का यही फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ वैरायटी जो है वो उसमें जो मैंगो का टेस्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए, हर सीज़न में मैंगो चाहिए, तो बारहमासी का प्लांट आप लगा सकते हो। बारहमासी में अगर आप चाहो तो अच्छी वैरायटी काटीमोन लगा सकते हो, बारी 11 लगा सकते हो। इन सभी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मीठा होता है। लेकिन हर वैरायटी अच्छा नहीं होता। फास्टारा भी आप लगा सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा ही होता है, लेकिन हर वैरायटी अच्छा नहीं होता। और ये जो वैरायटी है, ये जो मैंगो की वैरायटी है बारहमासी का, इसका जो मैंगो का कलर है वो रेड कलर का होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप चाहो तो ये वैरायटी भी बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हो। बहुत ही छोटे साइज़ के प्लांट में ही फल आ जाता है। ये देखिए, इसमें अगर आप कटिंग से ग्रो करोगे, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है, लेकिन 1 साल के अंदर इसमें से फूल आना शुरू हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों को मेरे पास और भी बारहमासी की वैरायटी है वो भी दिखाऊंगा जिसमें फूल आ गया है और फल भी बन रहा है। तो इसी की वजह से बारहमासी की अगर ब्रांच हम ग्रो करते हैं तो बहुत ही जल्दी फूल आ जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बारहमासी की वैरायटी है, अभी भी इसमें फूल आ रहा है। ये देखिए, और छोटे साइज़ की मैंगो भी बन रहा है। ये देखिए, काफ़ी सारे फूल इसमें आ रहा है। ये देखिए, इसमें भी फूल आ गया है। ये देखिए, बारहमासी की यही फ़ायदा होता है, हर सीज़न में फूल आता है। और मैं अभी आप लोगों को फल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फल भी बन रहा है, ये फल भी बन रहा है और ये फूल भी आ रहा है। तो यही खासियत होता है बारहमासी मैंगो के प्लांट की। और यहाँ आप देखिए कितने सारे जो फल हैं वो बन रहा है और नए नए फूल भी हो रहा है। तो ये देखिए, ये फास्टारा मैंगो है, इसमें जो फल है वो कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए, और भी इसमें जो फूल है वो आ रहा है। और मैं कुछ वैरायटी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक वैरायटी है, ये देखिए, इसमें भी ये देखिए फूल आ गया है और फल भी बन रहा है। ये देखिए, और ये देखिए फल बड़ा भी हो रहा है। ये देखिए, ये रेड कलर का हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो पूरा रेड कलर का हो जाएगा। ये आप देखिए, और ये देखिए इसमें भी फूल बन रहा है। ये देखिए, फूल आ रहा है। ये देखिए, ये बारहमासी मैंगो की खासियत होता है, फूल और फल दोनों ही आता ही रहता है। तो अगर आप चाहो तो बारहमासी का जो मैंगो का प्लांट है वो बहुत ही आसानी से घर में लगा सकते हो। हर महीने में आपको फल मिलेगा और बहुत ही कम समय में फल देता है। अगर आप अच्छी तरह से लगाओगे तो बहुत ही कम समय में आपको फल देगा। और ये देखिए, इसमें भी फूल आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी फूल आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहो तो बारहमासी की जो वैरायटी है वो घर में लगा सकते हो। हर सीज़न में आपको आम खाने को मिलेगा। तो यही बहुत ही अच्छी वैरायटी होता है। ये सारे जो मेरे पास वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मेरे पास काटीमोन भी है, बारी 11 भी है। और ये सारी वैरायटी, जितना भी वैरायटी है, सभी वैरायटी का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारे वैरायटी भी बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।